नमस्कार दोस्तों। सन 2006 का जो यूजीसी नेट का पेपर है उसका पार्ट 2 आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन व्यापार नैतिकता के अभिलक्षणों में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा व्यापार नैतिकता सामाजिक कल्याण से प्रेरित होती है। ये इसका सही आंसर होगा। सेल्स फोर्स के प्रबंध में क्या शामिल होता है? तो सेल्स फोर्स का चयन या सेल्समैन का पुरस्कार या सेल्समैन की ट्रेनिंग, ये सभी। तो सेल्स फोर्स के प्रबंधन में ये सभी शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी चक्र में निम्न शामिल होते हैं: कच्चे माल की प्राप्ति, पक्का माल, देनदार, रोकड़, अर्धनिर्मित माल। तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा क्या, कच्चे माल की प्राप्ति, और उसके बाद अर्धनिर्मित माल, और उसके बाद आएगा पक्का माल, उसके बाद आएगा देनदार, और उसके बाद क्या आती है, रोकड़। क्वेश्चन नंबर 32, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में आती है? तो इसका आंसर होगा बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न बैंक को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। सबसे पहले IFCI की स्थापना हुई, और उसके बाद IDBI की स्थापना हुई, और उसके बाद SIDBI की स्थापना हुई, और उसके बाद IIBI की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्न अधिनियमों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद MRTP एक्ट, और उसके बाद आएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, सूची फर्स्ट की सूची सेकंड की मदों से मेल बिठाना है। तो इसका भी ऑप्शन ए ही सही रहेगा। इसमें लघु उद्योग का संबंध होगा 1 करोड़ रुपया, और छोटे उद्योग का संबंध होगा 25 लाख रुपए, और SME सेक्टर के उद्योग का होगा थर्ड, यानी 5 करोड़ रुपए, और निर्यातोन्मुख लघु उद्योग का होगा फर्स्ट वाला, यानी कि सेकंड वाला 10 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 36 में भी मैचिंग करनी है, जिसका ऑप्शन बी सही है, यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का होगा चालू खाता, और स्थगित आयगत खर्च का संबंध होगा किससे होगा, ये होगा नई वस्तुओं के लिए विज्ञापन, और दायित्व सेंटर का संबंध होगा किससे होगा, ICS से, और इसके बाद कंपनी कॉम्बिनेशन संचालन का संबंध किससे होगा, ये सेकंड वाले एकीकरण से संबंध होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। इसमें सूची का मिलान करना होगा कि इसका भी ऑप्शन सी सही है कि औसत कुल लागत का मिलान होगा कुल लागत डिवाइडेड उत्पाद की संख्या, औसत स्थिर लागत का संबंध होगा स्थिर लागत डिवाइडेड उत्पाद की संख्या, और औसत विचलित लागत का संबंध होगा विचलन लागत डिवाइडेड उत्पाद की संख्या, और सीमांत लागत का संबंध किससे होगा, एक अधिक इकाई के उत्पादन से लागत में वृद्धि से। तो इसी के साथ में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैचिंग करनी पड़ेगी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी के हिसाब से वेरिएबल का संबंध होगा थर्ड वाले से, एक बुनियादी इकाई जिसका माप इकाई से इकाई बदलता रहता है उसको वेरिएबल कहेंगे। और डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि ये फोर्थ में जाएगा। इसका मतलब है एक परिवर्ती जिसका माप केवल इकाइयों से होता है।
और कंटीन्यूअस वेरिएबल, इसका संबंध होगा एक परिवर्ती जिसका माप एक सीमित मध्यांतर में रहता है, और सैंपल का होगा, और सैंपल का संबंध होता है इससे कि पॉपुलेशन का एक भाग। इसके बाद क्वेश्चन 39 देखते हैं। इसमें भी मैचिंग आएगी। मैचिंग क्वेश्चन आपके ज़्यादा हो सकते हैं। इसका भी ऑप्शन ए सही है, यानी कि सन्निधर अर्नाल्ड ई का संबंध किससे है, तो ये संगठनात्मक संचारण से है। और कोचलर JW का संबंध संगठनात्मक संचारण व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य से संबंध है। और आगे के देखते हैं क्वेश्चन। अब इसी को ही पूरा करते हैं कि वैसेट ग्लेन ए का संबंध संचारण का एक नया रूप, और बर्लो डेविड के का संबंध संचारण प्रणाली से है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें भी मैचिंग करनी पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। खरीद का संबंध खरीद मापदंड से होता है, और स्थिति का नए बाजार से, व्यक्ति का जोखिम से, और भौतिक की स्थापना से संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में मैचिंग करनी पड़ेगी। इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का संबंध किससे होगा, औसत आय डिवाइडेड औसत विनियोग, और पे बैक पीरियड मेथड का संबंध किससे होगा, विनियोग डिवाइडेड वार्षिक कैश फ्लो, और नेट प्रोजेक्ट वैल्यू मेथड का संबंध किससे होगा, कैश इन फ्लो वर्तमान मूल माइनस कैश आउटफ्लो का वर्तमान मूल, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का संबंध किससे होगा, विनियोग पर आय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में भी मैचिंग करनी है, यानी कि व्यक्तिगत, इसका ऑप्शन ए सही है। व्यक्तित्व की जांच का संबंध है प्रोजेक्टिव टेस्ट से, उपलब्धि जांच का संबंध है कार्य ज्ञान की जांच से, और रुझान की जांच का संबंध निपुणता जांच से है, और स्थिति जांच का संबंध किससे है, सामूहिक वाद विवाद से। क्वेश्चन नंबर 43 में भी मैचिंग करनी है। ECGC का संबंध किससे है, व्यापार से होगा संबंध, यानी ऑप्शन डी वाला सही है। और GIC का संबंध किससे होगा, पुनः बीमा से है। और हुडको का संबंध किससे है, हुडको का संबंध गृह निर्माण विकास से है। और ICICI बैंक का संबंध किससे है, एक निजी बैंक से है। क्वेश्चन 44 में भी मैचिंग करनी पड़ेगी। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि IBRD का संबंध किससे है, ब्रेटन वुड्स से है। और WTO का संबंध उरुग्वे राउंड से है। ADB का संबंध ECAFE से है। और IDA का संबंध किससे है, वर्ल्ड बैंक द्वारा स्थापित। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ से को रीड करने के बाद फिर इसके क्वेश्चन देने पड़ेंगे। इसका क्वेश्चन आप सीधे बता रहे हैं कि नूतन इंश्योरेंस योजना से किस योजना की स्थानापन्न किया गया है, तो NEIS इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन है कि वर्तमान NEIS योजना द्वारा इंश्योरेंस की किस्तों के रूप में प्राप्त आय कितनी गुना राशि भुगतान इंश्योरेंस के दावों के निपटारे के लिए किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इसमें आपका क्वेश्चन जो ये सी वाला ही सही था, सी सही है, यानी 3 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, टोटल 50 क्वेश्चन है। 47 देखते हैं। फार्म इनकम स्कीम का उद्देश्य इनमें से किस क्षति की पूर्ति करना है, पैदावार में कमी तथा फसलों की कम कीमत। ये ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सा सी कारक पैदावार कम करने वाले कारक हैं, तो ये सभी हैं, यानी विपरीत मौसम, प्रकृति द्वारा फैलाई गई तबाही, हानिकारक कीट तथा रोग, तो ये सभी कारण हैं। और क्वेश्चन 49, फार्म इंश्योरेंस स्कीम क्यों लंबे समय तक नहीं पाती है, तो ऑप्शन ए सही है। ये विविध जोखिमों को अपने दायरे में नहीं लेती, और
क्वेश्चन 50 है कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम के बेंचमार्किंग के निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी है? तो ये समान कसौटी है। दोस्तों, ये कॉमर्स का सन 2006 में आया हुआ पेपर है। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।